So today we will study the Sukra Dhatu. Okay. So Sukra Dhatu, Ras Dhatu and Rakta Dhatu. All these are the very important for a long question of 20 marks. So Sukra Dhatu, when it will come for 20 marks, so we will start from the Utpat Sarir mein Sthan. So there is a famous slok, that slok indicate or says Itha Mukul Puspas Sugandho na Uplabhite Labhyate Tad Vikasattu तथा शुक्रम ही देहिनाम. तो बिफोर एक्सप्लेनिंग द शुक्र धातु मैं बताना चाहूंगा कि शुक्र धातु बेसिकली है क्या. शुक्र धातु स्पर्म या सीमन नहीं है. ठीक है. तो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि शुक्र धातु जो है वो स्पर्म या सीमन है. शुक्र धातु स्पर्म या सीमन नहीं है. शुक्र स्पर्म है, शुक्र सीमन है, लेकिन शुक्र धातु स्पर्म या सीमन नहीं होके सेक्स हार्मोन है. तो शुक्र धातु मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है, बिकॉज इट इज अ धातु. ये मेल में भी पाई जाएगी और फीमेल में भी पाई जाएगी. तो सेक्स हार्मोन जो है दैट, विद दैट वी कैन कंपेयर विद द शुक्र धातु, ना कि सीमन या स्पर्म. ठीक है. तो इसकी जो बॉडी में प्रेजेंस का जो श्लोक है, दैट व्हाट द श्लोक श्लोक सेज यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभ्यते लभ्यते तद विकासत्तु तथा शुक्रम ही देहिनाम. इथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलब्धते. इथा मतलब जिस प्रकार, मुकुल पुष्प, मुकुल मतलब बर्ड. तो फ्लावर की जब बर्ड होती है, जब फ्लावर पूरा बूम नहीं हो पाता है, तो उससे पहले जब बर्ड की फॉर्म में है, सुगंधो न उपलब्धते, तब फ्लावर की बर्ड से जो स्मेल है वो आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं. लभ्यते तद विकासत्तु, आप उसकी स्मेल को सूंघ सकते हैं. कब? तद विकासत्तु, जब वो विकसित हो जाती है, व्हेन इट ब्लूम. तो जब फ्लावर अनब्लूम अवस्था में है, बड की फॉर्म में है, यू कैन नॉट फील द स्मेल ऑफ द फ्लावर, बट यू कैन फील वंस इट ब्लूम. तथा शुक्रम ही देही नाम, तथा मतलब उसी प्रकार, शुक्रम ही देही नाम, शुक्र की बॉडी में स्थिति होती है. तो ये चरक संहिता चिकित्सा स्थान सेकंड चैप्टर, वाजीकरण अध्याय. तो चिकित्सा स्थान का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है वाजीकरण अध्याय. उस चैप्टर से ये लिया गया है. इसका मतलब क्या है? यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभ्यते लभ्यते तद विकासत्तु तथा सुक्रमि देहिनाम. तो यथा मतलब जिस प्रकार, मुकुल मतलब मुकुल, फ्लावर की बर्ड, पुष्पस मतलब फ्लावर, सुगंधो मतलब स्मेल, ना उपलब्धते कैन नॉट टेक, लभ्यते लभ्यते मतलब ले सकते हैं, तद विकासत्तु जब वो विकसित हो जाए. कौन विकसित हो जाए? बर्ड. तो जब बर्ड ब्लूम होके फ्लावर बन जाएगी, देन यू कैन टेक द स्मेल. तथा शुक्रम ही देही नाम. तथा मतलब उसी प्रकार, शुक्र मतलब शुक्र, ही मतलब देही नाम, उसी प्रकार शरीर में शुक्र की स्थिति होती है. तो श्लोक का मतलब क्या है कि जिस प्रकार आप कली, कली मतलब बर्ड, इस प्रकार आप फ्लावर बर्ड से स्मेल को नहीं फील कर सकते. स्मेल तभी फील कर सकते हैं जब वो फ्लावर बर्ड फ्लावर के रूप में ब्लूम कर जाएगी. उसी प्रकार आपकी बॉडी में शुक्र, जब तक आप युवा अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं, जब तक आप अडल्टहुड को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक आपकी बॉडी में शुक्र के फंक्शंस ऑब्जर्व नहीं होते. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस. ये बहुत, मतलब अगर शुक्र धातु इन केस लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगी, तो देर आर द चांसेस 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए शुक्र धातु का बॉडी में स्थान. तो इंपॉर्टेंट श्लोक है. यथा मुकुल पुष्पस, जिस प्रकार बर्ड, फ्लावर की बर्ड, सुगंधो ना उपलब्ध थे, जिस प्रकार फ्लावर की बर्ड से स्मेल नहीं आती है. स्मेल कब आती है? लभ्यते तद विकासत्तु, जब वो विकसित हो जाती है, जब वो ब्लूम हो जाती है, किसमें? फ्लावर में. In the same way, you cannot see, you cannot observe the function of, you cannot observe the Sukha Dhatu in your body. सेकंड श्लोक ये भी चरक संहिता चिकित्सा स्थान का है. ये श्लोक क्या कहता है? ये श्लोक कहता है रस इच्छो, रस इच्छो इथा दग्नि सर्पिस तैलम तिले यथा सर्वत्र अनुगते देहम शुक्रम सम स्पर्शने तथा. व्हाट डू यू मीन? रस, रस मतलब जूस. इच्छो, इच्छो मतलब शुगर केन. तो शुगर केन के जूस से रस इच्छो, यथा दग्नि जिस प्रकार, मतलब इच्छो मतलब शुगर केन, गन्ने से गन्ने का जूस निकालते हैं, गन्ने से गन्ने का रस निकालते हैं, गन्ने का जूस निकालते हैं. यथा दग्नि सर्पिस, दग्नि मतलब दही, सर्पिस मतलब घी, जिस प्रकार दही से मथकर मक्खन या घी निकालते हैं. तेलम तिले यथा, तिल मतलब सेसम, तेल मतलब उसका ऑयल, जिस प्रकार सेसम सीड से सेसम का ऑयल निकालते हैं.
तो उसमें कंपैरिजन है। रस इच्छो, रस मतलब जूस, इच्छो मतलब शुगर केन, मतलब गन्ने से आप गन्ने का जूस निकालते हैं। दगनी सर्पी, दही से आप घी निकालते हैं। तेलम तिले यथा, मतलब आप सेसम सीड से तिल निकालते हैं। सर्वत्र अनुगते देहम, सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह, अनुगते देहम तो सब जगह, अनुगते मतलब रहता है कहाँ पे, देह में, तो सब जगह रहता है देह में, सब जगह मतलब सर्वत्र, रहता है मतलब अनुगतम, कहाँ पे, देह में। शुक्रम सम स्पर्शने तथा, शुक्रम सम स्पर्शने तथा, तो सब जगह रहता है देह में कौन, शुक्र। सम स्पर्शने तथा, सम स्पर्शने मतलब जहाँ कहीं भी आप टैक्टाइल सेंसेशन परसीव कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी आप ब्लड की सप्लाई है, जहाँ कहीं भी आप टच फील कर सकते हैं। सम स्पर्शने, सम स्पर्शने मतलब टैक्टाइल सेंसेशन, तो आपकी बॉडी में शुक्र उन सब जगह में रहता है जहाँ कहीं भी आप टैक्टाइल सेंसेशन फील कर सकते हैं। तो श्लोक क्या कहता है, रस इक्षो, रस मतलब जूस, इक्षो मतलब शुगर केन, दग्नि सर्पी, दग्नि मतलब दही, सर्पी मतलब घी, तो रस इक्षो मतलब जूस किससे, शुगर केन से, दग्नि सर्पी दही से घी, तेलम तिले यथा, तेलम तिले यथा मतलब सेसम सीड से सेसम का ऑयल। सर्वत्र अनुगते देहम शुक्रम, सर्वत्र मतलब सब जगह, अनुगति मतलब रहता है कहाँ पे, देह में कौन, शुक्र। समस्पर्शने यथा, तो बॉडी के जिस जिस प्रोपोर्शन में, जिस जिस बॉडी के ऑर्गन में आप टैक्टाइल सेंसेशन फील कर सकते हो, उन सभी भागों में शुक्र जो है आपकी बॉडी में व्याप्त रहता है। ठीक है। एक और श्लोक है, ये आपको कला में भी पढ़ना पड़ेगा, एनाटॉमी में। तो वो श्लोक क्या कहता है, सप्तमी शुक्रधरा नाम, तो कलाएं जो होती हैं वो सात होती हैं, तो उसमें से जो सातवीं कला है उसका नाम है सप्तमी शुक्रधरा कला। तो सातवीं कला का नाम क्या है, शुक्रधरा कला। या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापनी, तो या सर्व प्राणी नाम, तो जो सातवीं कला है उसका नाम शुक्रधरा कला है। सर्व प्राणी नाम सभी प्राणियों में, सर्व शरीर व्यापनी, तो सभी प्राणियों के सब शरीर में ये रहती है कौन, शुक्रधरा कला। तो कला क्या होती है, वो एनाटॉमी का टॉपिक है। तो उसमें सात कलाएं हैं, सात में से जो सेवंथ कला है वो शुक्रधरा कला है। उसके बारे में ऐसा बोला गया है जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी बॉडी में, ये पूरी बॉडी में शुक्रधरा कला रहती है। तो इन केस अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शुक्र धातु का बॉडी में स्थान, तो आपको क्या लिखना है। अगर आपको ये दो श्लोक आते हैं, कौन कौन से, यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभ्यते, लभ्यते तद विकासत्तु तथा शुक्रमी देहिनाम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। दूसरा श्लोक, रस इच्छो इथादग्नि सर्पिस्तेलम तिले यथा, सर्वत्र अनुगतम देहम शुक्रम समिस्प्रश्न तथा। आप ये दो श्लोक लिखने के बाद मीनिंग लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं आचार्य सुश्रुत ने शुक्रधरा कला का वर्णन सातवीं कला के रूप में किया गया है, ये सभी लिविंग बींग्स की बॉडी में पाई जाती है। दिस इज द शुक्र धातु का शरीर में स्थान। 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, शरीर में शुक्र धातु का स्थान। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शुक्र धातु के कर्म। तो शुक्र धातु आपकी बॉडी में क्या करती है, तो उसका ये श्लोक है, मैं बड़ा कर रहा हूँ। शुक्रम धैर्यम चिवनम प्रीति देहबलम हर्ष विजार्थम च, तो शुक्रम धैर्यम चिवनम प्रीति देहबलम हर्ष विजार्थम च। धैर्य मतलब धीरज, मतलब किसी चीज को सहना। च्यवनम, च्यवनम का मतलब लव एंड अफेक्शन, च्यवनम का मतलब, चिवनम का मतलब नॉट लव, चिवनम का मतलब इजैकुलेशन, चिवनम का मतलब इजैकुलेशन। प्रीति, प्रीति का मतलब लव एंड अफेक्शंस। देहबलम, देहबलम मतलब बॉडी की पावर। हर्ष मतलब खुशी। वीजार्थम, वीजार्थम मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, तो वो वीज, तो गैमीट। तो शुक्रम धैर्यम च्यवनम प्रीति देहबलम हर्ष बीजार्थम च, तो धैर्यम, धैर्यम का मतलब सहना, धीरज। च्यवनम का मतलब orgasm, orgasm at the time of ejaculation, that is च्यवनम। तो orgasm at the time of ejaculation। प्रीति का मतलब लव एंड अफेक्शन। देहबलम का मतलब बॉडी की पावर। हर्ष का मतलब हैप्पीनेस। बीजार्थम, बीजार्थम का मतलब गैमीट्स, मेल गैमीट्स और इट मे बी द फीमेल गैमीट्स। तो ये शुक्र धातु के फंक्शंस है। शुक्र धातु का फंक्शन सिर्फ ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन करना, बीजार्थम, इन सब के अलावा ये भी फंक्शंस है। कैसे, अब आप
तो उसके बारे में चक्रपाणि ने टीका करते हुए नीचे लिखा है, क्या लिखा है? धैर्यम शौर्य सूरत्वम। तो धैर्य, हमने बोला है कि शुक्र धातु का जो फंक्शन है वो धैर्य है, तो धैर्य कैसे? तो उसका जो श्लोक है, धैर्य शौर्य सूरत्वम अतः एव क्लीव अधीरा। इसका मतलब क्या है? ये टीका लिखी गई है चक्रपाणि की इस श्लोक पे, तो उन्होंने चक्रपाणि ने लिखते हुए कहा, धैर्यम शौर्य सूरत्वम अतः एव क्लीव अधीरा। तो जो शौर्यवान पुरुष होते हैं, जो बलशाली पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, तो उनमें धैर्य पाया जाता है। तो जितना जितना वो शौर्यवान होगा उतना ही वो धैर्य पाया जाएगा उसमें। अतः एव क्लीब अधीरा, जितने भी नपुंसक होते हैं, जितने भी यूनुच होते हैं, थर्ड जेंडर, वो अधीर होते हैं। अधीर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर शुक्र धातु नहीं पाई जाती है। तो शुक्र धातु का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है धैर्य। धैर्य मतलब कोई भी परिस्थिति आई, आप उसके हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर रहे हो। तो धैर्य, धैर्य का मतलब धीरज रखना। तो धैर्य शौर्य सूरत्वम, तो जितने भी शौर्यवान पुरुष हैं, जितने भी मेल हैं, वो सब धैर्यवान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शुक्र धातु का फंक्शन है धैर्य है। जितने भी क्लीव हैं, क्लीव मतलब नपुंसक, जितने भी यूनुच या नपुंसक हैं वो अधीर कहे गए हैं। देह, उसके बाद च्यवनम, च्यवनम मैंने बता दिया, ऑर्गेज्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन होगा चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, तो सेक्स के टाइम में मेल और फीमेल में इजैकुलेशन, दैट इज च्यवनम। प्रीति, प्रीति का मतलब लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। मतलब मेल में अट्रैक्शन है फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स में अट्रैक्शन है मेल की तरफ, दैट इज प्रीति। देह बलम, तो देह बलम, इसका मतलब क्या है देह बलम का? तो डलहर ने लिखा है, देह बलम उत्साहो उपचय लक्षणम। तो इसका मतलब क्या है? देह बलम उत्साहो उपचय लक्षणम। तो देह का जो बल है, उत्साहो उपचय लक्षणम, तो बॉडी में जो एनाबॉलिज्म है, बॉडी की जो मस्कुलर ग्रोथ है, मतलब देखा ना 17 ईयर्स के बाद क्या होता है, बच्चों का ये एप्पस डम डेवलप हो जाता है, बच्चों की ये बाइसेप्स डेवलप हो जाती हैं। तो जो मस्कुलर ग्रोथ है, जो एनाबॉलिज्म है, दैट इज बिकॉज ऑफ शुक्र धातु। तो देह बलम का मतलब क्या है? उपचय लक्षणम। उपचय मतलब एनाबॉलिज्म, उपचय मतलब एनाबॉलिज्म। तो बॉडी की जो एनाबॉलिज्म का डेवलपमेंट है, ज्यादा बॉडी के अंदर मस्कुलर डेवलपमेंट हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ शुक्र धातु। तो शुक्रम, धैर्य, च्यवनम, प्रीति, देहबलम, हर्ष, विजार्थम चा करोति। तो श्लोक छोटा सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 5 मार्क्स में आएगा तो हम क्या लिखेंगे। हम पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कि शुक्र धातु, द मीनिंग ऑफ शुक्र धातु इज नॉट ओनली टेकन विद द शुक्र स्पर्म और सीमन, इट इज कंसिडर्ड एज द सेक्स हार्मोन, एंड द फंक्शन ऑफ दिस कैन बी, फंक्शन ऑफ द शुक्र धातु इज गिवन एज शुक्रम धैर्यम च्यवनम प्रीति देहबलम हर्ष बीजार्थम चा करोति। तो फंक्शन ऑफ शुक्र धातु आर एज फॉलोइंग। नंबर वन, धैर्य। हाउ द धैर्य एक्ट्स ऑन दिस, दलहर टोल्ड कि धैर्य शौर्य शूरत्वम, जितने भी शौर्यवान पुरुष होते हैं वो धैर्यवान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शुक्र धातु की वजह से। क्लीव अधीरा, नपुंसक या यूनुस में शुक्र धातु की अनुपस्थिति होती है, इसलिए वो लोग अधीर होते हैं। चेवनम, चेवनम का मतलब है ऑर्गेज्म ड्यूरिंग एजैकुलेशन। वो मेल में भी देखा जाता है और फीमेल में भी देखा जाता है। प्रीति, प्रीति का मतलब है लव एंड अफेक्शन। देहबलम, देहबलम का मतलब है उत्साहो उपचय लक्षणम, मतलब बॉडी की जो एनाबॉलिज्म है, बॉडी की जो मस्कुलर ग्रोथ है, दैट इज देहबलम। हर्ष, हर्ष का मतलब हैप्पीनेस। एंड विजार्थम, विजार्थम का मतलब सीड, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। दीज आर द फंक्शंस ऑफ शुक्र धातु। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो 5 मार्क्स में एग्जाम में आएगा। मैंने बोला ना, रस धातु, रक्त धातु और शुक्र धातु, दे आर द मोस्ट चांसेस कि वो क्वेश्चन 20 मार्क्स में आए। इन केस रस धातु, रक्त धातु, शुक्र धातु 20 मार्क्स में नहीं आती है, तो उसमें से 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था शुक्र धातु के स्थान, जो कि हम पढ़ चुके। कौन सा एग्जाम्पल लेना है? मुकुल, मुकुल, नकुल नहीं, मुकुल। मुकुल मतलब बड, फ्लावर की। बड किसकी? मुकुल किसकी? पुष्प की। उससे क्या आने वाला था? गंध। गंध कौन सी? दुर्गंध नहीं, सुगंध। तो हमें याद रखना था बड, बड मतलब मुकुल किसकी? फूल की, पुष्प। उससे क्या आने वाली थी? सुगंध। आना मतलब रिसीव करना, मतलब लभ्यते। तो यथा मुकुल पुष्पस सुगंधो न उपलभ्यते। कब ले पाएंगे? लभते, जब वो विकसित हो जाएगी। तद विकासत्तु, जब वो विकसित हो जाएगी। उसी प्रकार शुक्रम ही देही नाम, शुक्र की बॉडी में स्थिति होती है। दूसरा श्लोक था, वो भी बहुत सिंपल सा है। रसम इच्छु, तो इच्छु मतलब रस मतलब जूस, इच्छु मतलब शुगर केन। फिर दही से घी बनेगा, दगनी सर्पी। फिर तेल से, तेल निकलेगा तिल से,
तेलम तिले यथा। तो ये 3 एग्जांपल दे दिए। रस इच्छो, दग्नि सर्पी, तेलम तिले यथा। सब जगह रहता है कहाँ पे? देह में। सर्वत्र अनुगतम देहम। देह में किस जगह रहता है? सब जगह तो रहता है। किस जगह? समस्पर्शने यथा, जहां कहीं भी टैक्टाइल सेंसेशन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि शुक्र धातु के फंक्शन। तो शुक्रम, धैर्यम, च्यवनम, प्रीति, देहबलम, हर्ष, विजार्थम चा करोति। तो धैर्य का मतलब धीरज। आप कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि डलहर ने ऑलरेडी बोला हुआ था कि धैर्य का मतलब जितने भी शौर्यवान पुरुष होते हैं, जितने भी मेल होते हैं, उनमें धीरज होता है। और धीरज इज द फंक्शन ऑफ शुक्र धातु। जितने भी यूनुच हैं वो अधीर होते हैं, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ शुक्र धातु इन यूनुच। च्यवनम का मतलब ऑर्गेज्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन ड्यूरिंग ऑर्गेज्म, तो ऑर्गेज्म के समय, इजैकुलेशन के समय ऑर्गेज्म होना, दैट इज च्यवनम। प्रीति का मतलब लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। देह बलम का मतलब उपचय। उपचय मतलब एनाबॉलिज्म, तो आपकी बॉडी की जो एनाबॉलिक ग्रोथ हो रही है, दैट इज उपचय। हर्ष मतलब हैप्पीनेस, एंड बीजार्थम मतलब गैमीट्स या मेल और फीमेल गैमीट्स। तो दिस इज पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुक्र धातु की बॉडी में स्थिति। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुक्र धातु के कार्य। उसी में आगे लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि अगर इसी को हम प्रूव कर रहे हैं। कैसे? अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आया, मतलब आजकल क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। जैसे रक्त धातु में एक क्वेश्चन मैंने बोला था, वो आता है क्या कि रक्त एक दोष है या धातु, इसको लिखना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आएगा, शुक्र धातु की मेल या फीमेल में प्रेजेंस सिद्ध कीजिए, कि शुक्र धातु मेल में भी उपस्थित होती है और फीमेल में भी उपस्थित होती है। तो अगर किसी को शुक्र धातु के फंक्शंस आते हैं, तो उसी को आप एक पेज में एलॉबरेट करके आराम से लिख सकते हैं। बार में एग्जामिनर पूछने वाला है, प्रूव द प्रेजेंस ऑफ शुक्र धातु इन फीमेल। आप फीमेल में शुक्र धातु की प्रेजेंस को कैसे प्रूव करेंगे? तो उसके बारे में यही श्लोक था। शुक्रम, धैर्यम, च्यवनम, प्रीति, देहबलम, हर्ष, विचार्थम चा करोति। इन केस 10 मार्क्स में आया कि हाउ यू विल प्रूव द प्रेजेंस ऑफ शुक्र धातु इन द फीमेल्स और मेल्स, या शुक्र धातु इज प्रेजेंट इन बोथ द सेक्स। तो ये सारा कुछ लिखने के बाद विभिन्न आचार्यों द्वारा वर्णित शुक्र धातु के कर्मों को निम्नवत संक्षेप में लिखा जा सकता है। धैर्य, धैर्य का मतलब वेलर। च्यवनम, च्यवनम का मतलब ऑर्गेज्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन। प्रीति, प्रीति का मतलब लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। देहबलम, देहबलम का मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ। हर्ष, हर्ष का मतलब हैप्पीनेस और एक्सेलरेशन। विजार्थम, विजार्थम का मतलब सीड फॉर रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल गैमीट। शौर्य, शौर्य का मतलब ब्रेवनेस। उत्साह, उत्साह का मतलब इंथुसियाज्म। उपचय, उपचय का मतलब एनाबॉलिज्म। एंड गर्भ प्रजायते, गर्भ प्रजायते मतलब वो फॉर्मेशन ऑफ गर्भा। दिस इज द श्लोक, शुक्राद गर्भा प्रसादजा, मतलब शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो स्पर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन। sperm is responsible for formation of the embryo after the fertilization with ovum। तो शुक्राद गर्भा प्रसादजा, शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में। कि शुक्र धातु मतलब एक पैक क्वेश्चन है, बायबा में पूछने वाला है वो एग्जामिनर, अगर लिखेगा बच्चा इंटेलिजेंट है, प्रेजेंस ऑफ शुक्र धातु इन बोथ द सेक्सेस, हाउ यू विल प्रूव। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ शुक्र धातु इन बॉडी, आपकी बॉडी में शुक्र धातु कहाँ प्रेजेंस है। तो जैसे कि प्रेजेंस में बोला गया है कि एग्जाम्पल दिए हैं 3, गन्ने के रस से गन्ने का, गन्ने से गन्ने का रस, तिल से तेल का निर्माण, और घी से मतलब दही से घी का निर्माण। तो ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन वो पूरी बॉडी में पाया जाता है, दिखता नहीं है। तो इन द सेम वे जो आपकी बॉडी में जो सेक्स हार्मोन है वो पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल दिया था कि जो फूल है, कली है, बड है, उसमें स्मेल नहीं आती है, जब फूल विकसित हो जाता है तब स्मेल आती है। तो इन द सेम वे सेक्स हार्मोन तो आपकी बर्थ से ही आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन वो दिखते नहीं है। कब दिखते हैं? अपने कार्यों के द्वारा। जैसे अगर मेल है तो मेल सेक्सुअल चेंजेस होंगे, फीमेल है तो फीमेल सेक्सुअल चेंजेस होंगे, है ना। तो वो चेंजेस के द्वारा आप उनके फंक्शंस को परसीव कर सकते हैं, हाँ भाई आपकी बॉडी में ये सेक्स हार्मोन है, या मेल है या फीमेल है। तो लाइकवाइज शुक्र धातु इज द सेक्स हार्मोन, शुक्र धातु इज नॉट द स्पर्म और सीमन। ठीक है। नेक्स्ट आया शुक्र धातु का प्रमाण। शुक्र धातु का जो प्रमाण होता है वो आपकी बॉडी में आधा अंजलि होता है। तो अंजलि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अंजलि का मतलब क्या है। आप अपनी हथेलियों को जोड़ते हैं, तो हथेलियों को जोड़ने के बाद जितना लिक्विड उसके मेजरमेंट में आता है, दैट इज अंजलि। तो शुक्र धातु का प्रमाण आधा अंजलि है। मज्जा धातु का प्रमाण कितना था? 1 अंजलि। तो मज्जा धातु 1 अंजलि थी, शुक्र धातु आधा अंजलि है। ठीक है।
तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा शुक्र धातु की बॉडी में पोजीशंस एंड शुक्र धातु की मेल एंड फीमेल में लोकेशन या शुक्र धातु के कार्य। ठीक है, देन वी हैव स्टडीड शुक्र धातु का बॉडी में परिमाण। तो शुक्र धातु का बॉडी में जो परिमाण है वो आधा है। नेक्स्ट वी विल सी शुक्र के पर्याय। तो शुक्र धातु के जो सिनोनिम्स हैं, शुक्र धातु को और किन नामों से जाना जाता है? वीर्य, रेत, वीज और तेज। तो शुक्र इज आल्सो नोन एज वीर्य, रेत, वीज और तेज। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि शुक्र धातु एंड शुक्र बोथ आर डिफरेंट टर्म। If someone will ask to you what is Shukra Dhatu, you should say the Shukra Dhatu means the sex hormone. If someone will ask you what is Shukra, you should say Shukra means sperm or semen. ठीक है, तो शुक्र के पर्याय रेत, वीर्य, बीज और तेज। नेक्स्ट वी विल सी शुक्र धातु के गुण। तो शुक्र धातु के जो गुण है उसका ये श्लोक नहीं है इसमें। गुरु, स्निग्ध, बहल, द्रव, पिच्छल, घन। जो इसके श्लोक, इसका सिम्टम्स है कफ के, वो सारे सिम्टम्स जो है वो शुक्र धातु में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल सी शुक्रवार स्रोतस। तो शुक्रवार स्रोतस का मतलब, जब मैंने बोला कि स्रोतस कोई सा भी स्रोतस आए एग्जाम में, तो स्रोतस हम कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे मूल, फिर हम लिखेंगे दुष्टि कारण, फिर हम लिखेंगे दुष्टि लक्षण एंड लास्ट में हम लिखेंगे चिकित्सा, है ना। तो जब शुक्रवार स्रोतस की बात करते हैं, बिफोर गोइंग टू द स्रोतस, स्रोतस होता क्या है? लोगों को कंसेप्ट है कि स्रोतस मीन्स चैनल, स्रोतस मीन्स ट्रैक, स्रोतस मीन्स पैसेज। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्रोतस का मतलब ना कोई चैनल है, ना कोई ट्रैक है, ना कोई पैसेज है। स्रोतस का एक्चुअली मीनिंग क्या है? सुना ना, अस्थिवाह स्रोतस, मेदवाह स्रोतस, मज्जावाह स्रोतस। तो स्रोतस शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग है, स्रोतस का मतलब है सेल। क्या मतलब है? सेल। श्रवणात् स्रोतांसी, श्रवणात्, श्रवणात् मतलब ऊजिंग, ऊजिंग जिसके थ्रू श्रवण की प्रक्रिया हो। तो श्रवण का मतलब श्रवणम स्यंदनम, तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो दैट कैन बी कंपेयर विद द स्रोतस। जब हम अस्थिवाह स्रोतस की बात करते हैं, तो अस्थिवाह स्रोतस बोलते हैं, इसका मतलब ऑस्टियोसाइट्स। जब हम मेदवाह स्रोतस की बात करते हैं, इसका मतलब लाइपोसाइट्स। जब हम शुक्रवाह स्रोतस की बात करते हैं, तो सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस। ओके, तो स्रोतस का मतलब चैनल से नहीं है, पैसेज से नहीं है, ट्रैक से नहीं है, पाथ से नहीं है। स्रोतस का मतलब सेल। अस्थिवाह स्रोतस ऑस्टियोसाइट्स, मेदवाह स्रोतस लाइपोसाइट्स, शुक्रवाह स्रोतस सर्टोली सेल्स। तो लाइकवाइज जैसे ब्रॉड कंसेप्ट इन एनाटॉमी कि स्रोतस क्या है, स्रोतस का मतलब सेल से लिया गया है। तो इसका जो मूल है, शुक्रवाह नाम स्रोतसाम ब्रश्नो मूलम सेफश्च। तो ब्रश्नो, ब्रश्नो का मतलब टेस्टिस, सेफस का मतलब पेनिस। तो शुक्रवाह स्रोतस का जो मूल है वो टेस्टिस और पेनिस है। आचार्य सुश्रुत लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? शुक्रवह द्वे तयोर मूलम स्तनो वैष्णव च। तो स्वेद वह द्वे तयोर मूलम स्तनो वैष्णव च। दिस इज टू हाईलाइट, स्तन का मतलब मेमोरी ग्लैंड नहीं है। स्तन का मतलब है जिसके थ्रू चीजें बाहर निकली, जैसे ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट के थ्रू बाहर निकलता है। तो यहाँ पे क्या बाहर निकल रहा है? यहाँ पे स्पर्म बाहर निकल रहे हैं, किसके थ्रू? इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू। तो स्तन शब्द का जो कंपैरिजन है वो इजैकुलेटरी डक्ट से किया गया है, ना कि ब्रेस्ट से। तो शुक्र वह द्वे तयोर मूलम स्तनो वैष्णो चा। तो स्तनो, ये याद रखना है, बायोबा में एग्जामिनर पूछेगा शुक्रवार स्रोतस के सुश्रुत के हिसाब से मूल बताइए। तो शुक्रवार स्रोतस के सुश्रुत के हिसाब से जो मूल है, शुक्र वह द्वे तयोर मूलम स्तनो वैष्णो चा। देन ही विल आस्क व्हाट इज स्तन। जनरली बच्चे क्या बोल देंगे? ब्रेस्ट मिल्क। तो हमें ब्रेस्ट नहीं बोलना है। तो स्तन का मतलब क्या है? जिसके थ्रू इजैकुलेशन हो, दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट। तो शुक्र वह द्वे तयोर मूलम स्तनो वृष्णो च। दिस इज द रेफरेंस बाय द अकॉर्डिंग टू शिशु। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनका मीनिंग कुछ और लगता है, होता कुछ और है। जैसे जब हमने वो पढ़ा था क्रियाकाल में, संचयावस्था में पढ़ा था मंदोष्मता। तो मंदोष्मता का मतलब क्या है? ऊष्मा कम हो गई। जनरली बच्चे यही बोलेंगे ना, जब पित्त के संचयावस्था में लक्षण पढ़े थे तब हमने पढ़ा था मंदोष्मता। तो मंदोष्मता का मतलब टेम्परेचर कम हो गया। तो टेम्परेचर कम नहीं था, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था? माइल्ड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा लेकिन थोड़ा सा बढ़ा। तो ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग लगता है कि ये होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे स्तन, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बायोवा में पूछ सकता है कि शुक्रवार स्रोतस के शिश्रुत के हिसाब से मूल बताइए। और आप कुछ लोग रटा होगा, आप बोलेंगे स्तन और वैष्णोचा, तो बोलेगा व्हाट इज स्तन। तो स्तन का मतलब ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड नहीं है, स्तन का मतलब इजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक है, देन शुक्रवार स्रोतस दुष्टि कारण अकाल योनि गमनान ग्रहदात अति मैथुनात शुक्रवाहिनी दुष्यंती शस्त्रछार अग्निविस्तत।
तो शुक्रवाहिनी दुष्यंती, हम सेकंड लाइन से चलते हैं। शुक्रवाहिनी दुष्यंती शस्त्र क्षार अग्नि विस्तता। तो शुक्रवार स्रोतस दूषित हो जाएंगे। शुक्रवाहिनी दुष्यंती शस्त्र क्षार अग्नि विस्तता, मतलब शस्त्र कर्म से, क्षार कर्म से और अग्नि कर्म से। तो अगर आप अपने टेक्सास के आसपास के रीजन में शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म करते हो, तो शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म होने की वजह से शुक्रवार स्रोतस दूषित होने के चांसेस हो जाते हैं। सिंपल हाइड्रोसील का ऑपरेशन, हाइड्रोसील का ऑपरेशन किया, सस्कम किया, फुटेंडल नर्व कट गई, फुटेंडल नर्व कट गई, तो उसके बाद क्या होगा, सेक्सुअल फीलिंग आनी आनी ही बंद हो जाएगी। तो शुक्रवार स्रोतस दूषित हो जाते हैं कैसे? शस्त्र कर्म से, क्षार कर्म से, अग्नि कर्म से। शस्त्र कर्म का एग्जाम्पल, आपने हाइड्रोसील का ऑपरेशन किया, बहुत सिंपल ऑपरेशन है, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें गलती से फुटेंडल नर्व कट गई, फुटेंडल नर्व कटी, उसके बाद सेक्सुअल फीलिंग आनी बंद हो गई। पहली भाई लाइन क्या कहती है? अकाल योनि गमनान ग्राधात अति मैथुनात। तो अकाल, अकाल अकाल मतलब अनटाइमली सेक्स। जैसे बोला गया है कि किसी मतलब मेंसेस हो रही हो तो अब सेक्स नहीं करना चाहिए, या आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, उस टाइम सेक्स नहीं करना चाहिए। तो अकाल, अकाल का मतलब अनटाइमली। योनि, योनि मतलब अगर आप मेल हैं, इंस्टेड ऑफ मेल आप किसी और स्पीसीज के साथ सेक्स कर रहे हैं, एनिमल्स के साथ सेक्स कर रहे हैं, दैट इज अकाल योनि। गमनान ग्रहरात अति मैथुनात, और आप एक्सेसिव सेक्स कर रहे हैं, या फिर शस्त्र कर्म, क्षार कर्म या अग्नि कर्म की वजह से शुक्रवार स्रोतस जो है वो दूषित हो जाते हैं। तो हमने पढ़ा शुक्रवार स्रोतस के मूल, ठीक है। देन वी हैव स्टडी शुक्रवार स्रोतस दुष्टि कारण। उसका जो श्लोक है, अकाल योनि गमनान गृहदति मैथुनात् शुक्रवाहिनी दुष्यंती शस्त्रक्षार अग्नि कर्मस्तता। नेक्स्ट वी विल सी शुक्रवार स्रोतस दूषित होने के लक्षण। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। इंपॉर्टेंट कैसे है ये एनाटॉमी में आएगा, फिजियो में आएगा, सेकंड ईयर पैथोलॉजी में आएगा, थर्ड ईयर कैचिकित्सा में आएगा। तो हाउ, क्या होता क्या है जब शुक्रवार स्रोत दूषित हो जाते हैं? तो ये पहला वाला श्लोक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं दोनों के मीनिंग बताता हूँ। तत्र विद्दस, विद्दस मतलब जब उसमें चोट लगेगी, किसमें? शुक्रवार स्रोतस में। क्लीवता चिरात पिरसे को रक्त सुकृता चा। क्लीवता, क्लीवता मतलब नपुंसक। तो जब अगर शुक्रवार स्रोतस में चोट लग जाएगी तो क्लीवता, क्लीवता आ जाएगी। क्लीवता मतलब नपुंसकता। चिरात पिरसे को, और मतलब जो इजैकुलेशन होगा वो बहुत डिलेड होगा। रक्त शुक्रता चा, और हो सकता है कि स्पर्म के साथ ब्लड भी निकल जाए। तो जब शुक्रवार स्रोतस दूषित हो जाते हैं, जब उसमें चोट लगती है, दैट इज विद्दस, विद्दस मतलब आघात। जब शुक्रवार स्रोतस में चोट लगती है, क्लीवता, क्लीवता मतलब नपुंसकता। चिरात पिरसे को, चिरात मतलब देर से, पिरसे को मतलब निकलना, डिलेड इजैकुलेशन होगा। रक्त सुकृताम चा, और along with the sperm blood may be pass out। ठीक है। चरक, एक चालन के स्लो लिखते हैं, उसका मतलब क्या है? शुक्रस दोषात क्लैब्यम आहर्षणम रोगी व क्लीवम अल्पायु विरूपम व जायते न चास जायते गर्भा पतति पृश्रवत आपी शुक्रम ही दुष्टम सापत साधारम बाधते नरम। इसका मतलब क्या है? शुक्र से दोषात मतलब जब शुक्र में दोष होगा, जब शुक्र में दोष होगा। क्लैब्यम आहर्षणम, क्लैब्यम मतलब नपुंसकता। आहर्षणम, आहर्षणम मतलब जो आहर्षणम का मतलब क्या है? नॉन रिडक्शन ऑफ द पेनिस। तो नपुंसकता आएगी, प्लस जो पेनिस में जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, दैट इज आहर्षणम। रोगी व क्लीबम, क्लीबम मतलब पेशेंट जो होगा वो क्लीव होगा, नपुंसक होगा। और जो उसके बच्चे होंगे वो भी नपुंसक होंगे। अल्पायु विरूपम व प्रजायते, अल्पायु मतलब उनकी जो लाइफ की लॉन्गेविटी है वो कम होगी। विरूपम मतलब देखने में सुंदर नहीं होंगे, बदसूरत से होंगे। तो वो और उसकी प्रोजेनी, उसके जो बच्चे होने वाले हैं, वो भी कम लाइफ स्पैन वाले होंगे, देखने में बदसूरत होंगे, और वो भी क्लीपम होंगे। ना चास जायते गर्भा पतति पृष्ठवत आपी। जनरली क्या होता है, जो इस तरह के जिनमें शुक्र दोष होता है, उनमें गर्भधारण नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो भी गया, तब क्या होता है, गर्भस्राव होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दैट इज गर्भ पतति पृश्रवत अपी। तो गर्भ पतति मतलब गर्भ का गिरना, मतलब अबॉर्शन होना। तो पहली बात, उनको फर्टिलाइजेशन के बाद कंसीव होगा नहीं। इन केस कंसीव हो भी गया, तब भी अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। शुक्रम ही दुष्टम सपात सादरम वादते नरा। तो शुक्रवार स्रोतस के दुष्टि होने से न केवल मनुष्य, बल्कि उसकी आगे आने वाली प्रोजेनी
वो भी शुक्रवार स्रोतस के दूषित होने के कारण इफेक्ट होती है। तो दैट इज शुक्रस्य दोषात क्लैब्यम आहर्षणम। शुक्र के दूषित होने से क्लैब्यम मतलब नपुंसकता, आहर्षणम मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, रोगी व क्लीवम पेशेंट जो है वो यूनुच होगा, अल्पायु होगा और देखने में सुंदर नहीं होगा। पहली बात वो कंसीव नहीं करेगा, अगर कंसीव कर भी जाती है पेशेंट तो उसमें अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। शुक्रम दुष्टम, शुक्र के दूषित होने से सापत्य मतलब वो और उसके बच्चे, उसकी पत्नी, सारे लोग जो है उसकी फैमिली में इफेक्टेड होते हैं। देन शुक्रवार स्रोतस की चिकित्सा, तो शुक्र समुत्थान औषधम स्वादु तिक्तकम अन्य व्यवाय व्यायामो शुद्धि काले च मात्र। ये श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं इसका मीनिंग बताता हूँ कि स्वादु तिक्तम औषधम, स्वादु मतलब मीठा, तिक्तम मतलब तिक्त रस। तो उस व्यक्ति को ऐसे आहार विहार का सेवन करना है जिसमें मधुर और तिक्त रस की प्रधानता हो, चाहे वो वस्ती के रूप में ले, चाहे वो भोजन के रूप में ले, चाहे वो इनटेक लेना है उसको, चाहे वो ऊपर से मुख मार्ग से ले, चाहे वो अधु मार्ग से ले। तो स्वादु तिक्तकम, तो औषध एंड आहार, खाना भी ऐसा लेना है जिसमें मधुर और तिक्त रस की ज्यादा हो, और औषधि भी ऐसी सेवन करनी है जिसमें मधुर और तिक्त रस की मात्रा ज्यादा हो। इसके अलावा टाइमली सेक्स करना है, व्यवाय व्यायामो, व्यायामो मतलब एक्सरसाइज करना है, और शुद्धि काले, शुद्धि काले का मतलब पंचकर्म। तो मतलब ऐसे पंचकर्म में बोला गया है कि वसंत ऋतु में वमन करना चाहिए, शरद ऋतु में विरेचन करना चाहिए। तो शुद्धि काले, जिस काल में जो शुद्धि बताई गई है उसको वो शुद्धि करनी है, अलॉन्ग विद सेक्स करना है, अलॉन्ग विद एक्सरसाइज करनी है, अलॉन्ग विद मधुर और तिक्त रसों की औषधि प्लस मधुर एवं तिक्त रस के आहार का सेवन करना है। तो इन केस शुक्रवार स्रोतस अगर 5 मार्क्स में आया तो हमें स्टार्टिंग करनी है कहाँ से, मूल से। तो शुक्रवार स्रोतस के मूल स्तनु वैष्णो, स्तन का मतलब क्या है, वैष्ण का मतलब क्या है। देन इसके दुष्टिकारण अकाल योनि गमनान गृहदति मैथुनाथ शुक्रवाहिनी दुष्यंती शस्त्र क्षार अग्नि विस्तृता। मतलब शस्त्र कर्म से, क्षार कर्म से, अग्नि कर्म से, अकाल योनि से, अकाल योनि गमनान से, और उसके बाद अति मैथुनाथ ज्यादा सेक्स करने से शुक्रवार स्रोतस दूषित हो जाता है। उसके बाद इसके लक्षण, तो क्लीवता आ जाएगी, सबको पता है, आहर्षणम इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो रोगी जो है वो अल्पायु होगा, विरूपम होगा, क्लैब्य होगा। ठीक है, तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ शुक्रवार स्रोतस।